पूर्णिमा पर गुरु को पूजने की परंपरा। गुरु दोष के कारण नहीं मिल रही है तरक्की, गुरु दोष के कारण नहीं मिल रही है सफलता, गुरु दोष के कारण नहीं मिल रही है दौलत शोहरत। इस गुरु पूर्णिमा गुरु दोष से इन उपायों से पाएं मुक्ति। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। हमेशा की तरह मैं कविता राणा, मेरे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। नमस्कार कविता जी। नमस्कार। 13 जुलाई को गुरु पूर्णिमा पड़ रही है। ये पर्व है देवगुरु बृहस्पति की पूजा का, जिसमें देखिए गुरु जो कि आपके ज्ञान के कारक हैं, गुरु ही व्यक्ति के जीवन में दिशा और दशा दोनों निर्धारित करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। और ऐसे में अगर व्यक्ति की कुंडली में गुरु दोष है तो इस गुरु पूर्णिमा पर क्या कुछ उपाय करने चाहिए उस दोष को दूर करने के लिए, उस दोष के निवारण के लिए। आज यही हम आचार्य जी से जानेंगे। लेकिन नहीं, सबसे पहले गुरु पूर्णिमा का क्या महत्व है, क्यों इस दिन खास तौर पे देवगुरु बृहस्पति की पूजा की जाती है और गुरु का हम लोगों के जीवन से क्या संबंध है, बताइए आचार्य जी। देखिए कविता जी, गुरु पूर्णिमा जो आषाढ़ पूर्णिमा की तिथि में लिया जाता है और इस दिन दो चीजों का, देखिए गुरु की पहले महत्ता हम बता दें, उसके बाद गुरु पूर्णिमा की क्यों महत्ता है यह भी हम बता दें। गुरु हमारे जीवन में ज्ञान से लेकर हमारे जीवन में सुख वैभव हम किसको कह रहे हैं? सुख वैभव गुरु मुख्य रूप से हमारे जीवन के संबंध भाव, जिसमें कि हम अपने जीवन की पूर्णता की दिशा में जो वैवाहिक संबंध मानते हैं उसका कारक, उसके सुख का कारक, उसमें समृद्धि का कारक, साथ ही साथ गुरु ज्ञान का स्वामित्व करते हुए मान सम्मान पद प्रतिष्ठा का भी कारक ग्रह माना जाता है। ऐसा मान्यता है कि अगर किसी की कुंडली में गुरु कमजोर है या पापी ग्रहों के साथ युति लेता है तो कई बार ऐसा देखा गया है कि उसके जीवन में सुख की कमी कर देता है। जैसे कि अगर वैवाहिक भाव में पापी ग्रह के साथ युति होगी या दृष्टि होगी तो वैवाहिक सुख शून्य कर देगा। ज्ञान में अगर ज्ञान भाव पर अगर राहु या केतु के साथ युति आ जाती है तो वहां पर ज्ञान में अवरोध कर देता है, पढ़ाई में रुकावट दे देगा। इस तरीके की गतिविधियों को देखा गया है जीवन में। तो गुरु हमारे जीवन में, हमारे जीवन के प्रारंभ से लेकर मोक्ष तक, मोक्ष क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि जब हमें अपने जीवन के पूर्णता का, महत्ता का आभास होगा, हमारे जीवन के उद्देश्य का आभास होगा, तभी हम अपने पूर्णता की तरफ बढ़ पाएंगे कविता जी। तो गुरु हमारे जीवन के शुरुआत से लेके अंत तक जिम्मेदार है कविता जी। देखो, जैसे कि आचार्य जी आपने भी बताया कि जो गुरु होता है 5 चीजों का सबसे बड़ा कारक माना गया है। व्यक्ति के स्वास्थ्य से लेके उसके विवाह, उसके संतान पक्ष, उसके संबंधों को और उसके क्या कहते हैं आर्थिक पक्ष को भी दिखाता है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, गुरु पूर्णिमा का दिन जिसमें विशेष तौर पे देवगुरु बृहस्पति की पूजा की जाती है, बताया जाता है कि आपके जो टीचर्स हैं, आपके जो गुरु हैं, आपको उनका सम्मान करना चाहिए। इस दिन खास मौके पर आपको उन्हें उपहार देना चाहिए। लेकिन अगर व्यक्ति की कुंडली में गुरु दोष है या फिर उसके जीवन में, उसकी कुंडली में गुरु कमजोर चल रहा है या फिर उसे अशुभ प्रभाव मिल रहे हैं, तो इन अशुभ प्रभावों के, इन दोषों को दूर करने के लिए क्या कुछ उपाय करने चाहिए जो बहुत ही सरल हो? देखिए कविता जी, एक चीज और बता दें आपको, तिथियों का बड़ा महत्व है जीवन में। गुरु पूर्णिमा तिथि अपने आप में पुनीत है। चंद्रमा का पूर्णतया प्रभाव माना जाता है। चंद्रमा को गुरु के साथ क्यों जोड़ा जाता है? मन की चंचलता का कारक है चंद्रमा। मन स्थिर नहीं होगा, मन सकारात्मक नहीं होगा तो गुरु की प्राप्ति नहीं होगी, गुरु का सम्मान नहीं मिलेगा। तो जैसा कि आपने कहा कि गुरु दोष अगर कुंडली में कहीं से भी आ रहा है, जो कि हमने चर्चा किया, पापी ग्रहों के साथ युति बना ले या फिर पापी ग्रहों की दृष्टिगत संबंध बना ले, तो ऐसी परिस्थिति में हमारे जीवन में बाधाएं या फिर हमारे ऊपर गलत आरोप प्रत्यारोप, लांछन इत्यादि लगने का भी कार्य होता है। तो ऐसी परिस्थिति में कविता जी सबसे उत्तम होगा कि गुरु को बल देकर, देखिए जब कोई दोष बनता है, दोष बनना मतलब कि वह ग्रह प्रताड़ित हो रहा है, वह ग्रह दूसरे पापी ग्रहों से प्रभावित हो रहा है। तो जब भी गुरु प्रभावित होगा, जब भी गुरु दोष आएगा, तो वहां पर सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि गुरु को बल दिया जाए। भाई पॉजिटिव एनर्जी को बल दिया जाए। सकारात्मकता को जब हम बल देंगे तो नकारात्मकता अपने आप कम हो जाएगी। तो वहां पर हमारे लिए सबसे उत्तम हो जाता है कि गुरु को बल कैसे दिया जाए। अब गुरु दोष को कैसे समाप्त किया जाए? हम सब जानते हैं गुरु बृहस्पति को भगवान विष्णु का ही एक प्रतिबिंबात्मक जो गुरु रूप में
प्रतिबिंब के रूप में अवतार माना जाता है। गुरु बृहस्पति की जो पूजा बृहस्पतिवार की व्रत है वह भगवान विष्णु की प्रधान व्रत कथाओं में से लिया जाता है कविता जी। तो गुरु का जो सीधा कनेक्शन है वह हमारे आराध्य, हमारे जीवन के आधार वह भगवान विष्णु भोलेनाथ के साथ सीधा वह कनेक्शन देता है। तो गुरु दोष को समाप्त करने की दिशा में सबसे उत्तम है, अगर आपने पूछा है हमसे, तो सबसे उत्तम कार्य है कि इस दिन अगर आपका कोई गुरु रहा है, साधारण जीवन, देखिए अब गुरु कैसे रहेगा, अब तो साधारण जीवन में अगर देखें तो गुरु उसी को मानेंगे जो हमें कभी शिक्षा दिया हो, दीक्षा दिया हो, ठीक है। तो कहीं भी चाहे वह जीवन से जुड़ा हुआ, भौतिक जीवन से जुड़ा हुआ सीख देता है, या फिर हमारी किताबों को हमने पढ़ाकर कोई हमें सीख देता है, तो वह हमारे लिए गुरु वंदनीय है। तो उसका आप मान सम्मान करके उस दिन उसका पूजन करें। अब पूजन को थोड़ा सा यहाँ पर अपवाद में कुछ लोग ले लेंगे, और क्योंकि आज का समय, आज के गुरु भी उस स्तर पे नहीं है, तो हमें लगता है कि हमारे संसार में सबसे उत्तम चीज अगर हम माने कविता जी गुरु को सुधारने का, पहला अपने माता पिता का पूजन, उनको सम्मान देना। दूसरा, जीवन में आपको कह दें आदि गुरु की जो उपलब्धि हासिल है उसको अगर किसी को, तो वह है भगवान भोलेनाथ। कहा गया है कि गुरु दीक्षा के लिए अगर कोई भी गुरु आपसे नहीं मिल रहा है, आपको नहीं मिल रहा है, तो आपका सबसे प्रथम जो गुरु बनता है वह है भगवान भोलेनाथ। वह आदि गुरु की उनको मान्यता प्राप्त है, और वह देवताओं के भी गुरु, अगर पृथ्वी पर देव भी अपना अवतार लिए हैं तो शिव ही गुरु रहे हैं। तो सबसे बेहतर है कि आप इस दिन गुरु पूजन करके, माता पिता का पूजन करके, गुरु आराधना करके भगवान विष्णु की और भगवान भोलेनाथ को गुरु आधार मानकर उनकी आराधना और पूजन करें। अच्छा होगा कि अपने गुरुविंद, जो कि सामान्य रूप में जो आध्यात्मिक गुरु हम अपने यहाँ के पुरोहितों को, और साथ ही साथ हर परिवार में एक अपना धर्मगुरु होता है, तो उसको आप बुलाकर उनका मान सम्मान करें, उनको कुछ वस्त्र इत्यादि दान करें। इसके साथ ही पूर्णिमा के दिन वस्त्र और चने की दाल में पूर्णतया प्रभाव लिया जाता है। वस्त्र नया दे, पहना हुआ वस्त्र ना दे। पहना हुआ वस्त्र देंगे तो गुरु पीड़ित होंगे, प्रभावित करेंगे। नया वस्त्र लेकर अपने गुरुजनों को या जो जरूरतमंद हो उनको अगर आप दान करते हैं तो आपके जीवन में गुरु दोष से मुक्ति मिलती है कविता। तो ये आपने क्या करके उपाय बताएं, इसके अलावा भी कोई उपाय अगर आप बताना चाहें तो? देखिए, इसके अलावा सबसे उत्तम है कि आज के दिन, गुरु पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा व्रत वैसे भी बड़ा पूजनीय और वंदनीय माना जाता है। अगर गुरु पूर्णिमा के दिन व्रत करके भगवान भोलेनाथ, भगवान विष्णु की आराधना पूजा करके शुभ मुहूर्त में, शुभ काल में अगर आप पूजा अर्चना करके, और उस दिन सबसे उत्तम है कि यहाँ पर एक चीज मैं बार बार इसलिए दे रहा हूँ कविता जी, लोग कहेंगे इसमें अपवाद बोलेंगे, लेकिन उस दिन भगवान भोलेनाथ और विष्णु की पूजा करने के साथ ही अपने माता पिता को अगर आप नए वस्त्र दान देते हैं तो उनसे पूछिए मत, उनकी पहचान को पहचानिए, उनके पसंद को जानिए, और उनको अगर पूजन करके आप वस्त्र दान करते हैं तो वह अद्भुत आपको लाभ देगा कविता जी। बिल्कुल, क्योंकि माता पिता ही हमारे सबसे पहले गुरु होते हैं, और यही वजह है कि कहा जाता है खास तौर पे कि इस दिन खास मौके पर खासकर अपने गुरु, जो भी व्यक्ति आपके गुरु समान है, उसका अपमान करने से बचें। इसी के साथ मुझे और आचार्य जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।